गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय शेखावत, मेरे चैनल के एंड एस स्टडी पॉइंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक भाषा के रूप में किसी भी अक्षर को या किसी भी शब्द को प्रदर्शित करना। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग जो टॉपिक है, ये रेलवे, एलडीसी, पटवार और जो भी मतलब कंपटीशन लेवल जिनमें रीजनिंग आती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है कि अपने को सबसे पहले अपने को पता है कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं टोटल। उनको नंबरिंग देनी होती है, जैसे ए से लेके 26, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। तो जैसे मैं उनको नंबर दे देता हूँ जिससे आपके इजी हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है, समझ में आ जाएगा। जैसे ABCD होती है, ये तो अपने को आती है, छोटी क्लास से अपन सीखते आते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर मैं इसकी एक ट्रिक बता दूंगा इसको याद करने की कि इसकी क्या ट्रिक होती है। ठीक है, तो अब ये जैसे ABCD, इसको अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये 26 नंबर होते हैं अपने पास अल्फ़ाबेट्स के। तो इनको अपन एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखो, आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे ये जी है, तो ये जी देखो अपने को ऐसे, ये जी है, ये जी अपने को ऐसे लग रहा है ना। देखो अगर इसको मैं ये बनाऊं तो क्या ऐसे 7 सा लग रहा है ना आपको, तो आप 7 सा देख सकते हो इसको, ओके। और जैसे देखो H है, तो H को अगर मैं ऊपर नीचे से ऐसे मिलाता हूँ तो क्या ये 8 सा बन रहा है ना थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो H 8 हो गया। इसी हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसे अपन कई बार मजाक में बोलते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर K होता है, तो ABCD का वैसे 11वां अक्षर क्या होता है, K ही होता है। और जैसे V है, V को अपन याद रख सकते हैं, अपन सिगन करते हैं विक्ट्री का कि 22 होता है, तो इससे अपन V को रख सकते हैं कि 22 होता है। और T का 20 मैच होते हैं, तो वो क्या होता है 20 नंबर पे, 20 यानी 20, ठीक है। इसी हिसाब से अब क्या होता है कि कई बार अपने को विपरीत कोडिंग करवा लेता है इनकी, वो बोलता है कि इसकी विपरीत कोडिंग करो। विपरीत कोडिंग का मतलब कई बार उल्टे नंबर से पूछ लेता है। तो आप लोग क्या करते हो कि सारे अक्षरों को लिखते हो उल्टे, तो इनमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि मोस्टली आप जैसे इसको क्या करो, आप इसको 27 बना लो। भाई ये 27 है, और 27 में से आप जो भी नंबर घटाओगे तो आपके पास विपरीत कोडिंग आ जाएगी इसकी। तो जैसे विपरीत कोडिंग में जैसे मान लो मैंने 27 में से अगर मेरे को 7 घटा लिया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया, मतलब 27 में से मैंने 7 घटा लिया तो कितना आ गया 20। तो ये 7 अब की बार 7 जी पे था, तो जी का अगर मैं विपरीत कोडिंग करता हूं तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा। अब 20 नंबर कैसे आ जाएगा, आप देखो ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकते हो। देखो 20 नंबर ही आ रहा है ना, तो इससे भी मैं ऐसे कर सकता हूं। जैसे मान लो मैंने अक्ष का निकाल लिया, तो जैसे अक्ष का मेरे पास नंबर कितना है, 24 है, अक्ष का 24 नंबर है। तो मैं इसको करूंगा तो विपरीत कोडिंग से मेरे पास कितने नंबर आएंगे, तो 3 नंबर आ जाएंगे इसके, मतलब ये 3 नंबर पे विपरीत कोडिंग पे है। इसी हिसाब से मतलब इसमें क्वेश्चन चलते जाएंगे। तो इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप्स है, जैसे अगला आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और उसके अंदर आपको जैसे मान लो उसने ये दे दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में जोंडन को, जैसे मान लो किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे मान लो सांकेतिक कोडिंग भाषा दे दी, और उसमें उसने बोल दिया कि जो जोंडन शब्द है उसको, जैसे मान लो जे को मैंने कितना नाम दिया, जे को कितना दिया, 10 दिया था।
इसको मैंने दे दिया 15, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब ये बोल देगा कि किसी सांकेतिक भाषा में ये आपको दे देगा कि जैसे सांकेतिक भाषा में 10, 15, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ सारे को कि सांकेतिक भाषा में इसको लिख दिया 10, 15, 14, 4 और वापस ये आ गया ओ को वापस कितना 15 और एन 14। तो जॉन डन को अगर मैं ये नंबर देता हूँ तो अगर अगला ये पूछे कि फेवस्टो को क्या लिखोगे, मतलब फेवस्टो मतलब FAVUSTO, तो फेवस्टो को आप क्या लिखोगे। तो एफ का आपने को पता है कि एफ कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे होता है। ए का आपने को पता है क्या होता है, 1 नंबर पे होता है। व्यू का मैंने बताया था टी अगर 20 होता है तो व्यू कितना होता है, 21 नंबर होता है। एस कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है। टी कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे। और ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा और फिर एक का पूछ लेगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर इस टाइप से आप बनाना सीख गए तो आप बता सकते हो कि ये नंबरिंग इस टाइप से सेट होती है। ओके, ये एक टाइप हो गया इस क्वेश्चन का। अगला टाइप इस क्वेश्चन का आप देखो, सेकंड टाइप होता है जैसे किसी भी शब्द को दूसरे रूप में प्रदर्शित करना। जैसे मान लो कोई मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने उसको शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए, जैसे मैंने उसको बोला कि अगर मैं नीले को सफेद बोलूं, नीले को अगर मैं क्या बोलूं, सफेद बोलूं, नीले को मैं सफेद बोलूंगा, सफेद को अगर मैं हरा बोलूंगा, हरे को अगर मैं लाल बोलूंगा, लाल को अगर मैं भूरा बोलूंगा और भूरे को अगर मैं काला बोलूंगा, तो उसमें यह पूछ सकता है कि मानव का रक्त होता है वो किस रंग का होता है। तो अगर इस कोडिंग भाषा से, तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ कि लाल को भूरा बोल रहा हूँ, तो अपने को पता है मानव का रक्त लाल रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, तो फिर लाल को इसमें कोडिंग में क्या दिखाया हुआ है, भूरा कलर। तो मानव का रक्त किस कलर का हो जाएगा, भूरे कलर का हो जाएगा। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से इसका एक तीसरा टाइप्स भी बनता है। इसमें देखो 6 टाइप्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी ये पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप्स इसका ये है, जैसे आपको वो क्या बोलेगा, तीसरा टाइप है कि वो कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा, उसको आपको नंबरिंग कोडिंग कर देगा और फिर वो एक अक्षर की पूछ लेगा कि इसमें कौन सा नंबर आ सकता है। तो आप क्या उसको बता सकते हो अगर आपको आता है तो। जैसे उसने दे दिया आपको कि किसी सांकेतिक भाषा में या जैसे किसी कोडिंग में, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि किसी कोडिंग में गुड एंड बैड को उसने क्या लिख दिया, 725 लिख दिया। गुड एंड बैड को उसने 725 लिख दिया। एंड वन, अब अगला सेंटेंस दे देगा कि वन एंड ऑल, वन एंड ऑल को वो क्या बोल देगा, 932 बोल देगा। और एक और दे देगा आपके पास में कि दिस इज गुड को अगर वो 154 लिखे, क्या लिखे, दिस इज गुड को वो क्या लिखे, 154 लिखे। और वो आपसे ये बोल रहे कि इसमें बेड शब्द के लिए कौन सा वर्ड शब्द यूज हुआ है। तो देखो आपको इसमें बेड शब्द के लिए बताने के लिए, जैसे उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि 5 हुआ है, जैसे 4 हुआ है, 2 हुआ है या 7 हुआ है, उसने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। तो अब आपको पूछा कि बेड शब्द के लिए उसने कौन सा यूज किया है। तो सबसे पहले अपने को ये देखो कि कॉमन कौन से आ रहे हैं, इन तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। तो तीनों में कॉमन देखो, जैसे पहले गुड आ रहा है, तो जैसे मैंने गुड को राउंड कर लिया कि गुड आ रहा है। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से मैं देखो एंड आ रहा है इसमें, तो जैसे मैंने एंड को और कुछ कर लिया, जैसे एंड को मैंने स्क्वायर बना लिया, भाई एंड आ रहा है, दोनों में एंड आ रहा है। इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं इससे बता सकता हूँ कि इसमें बेड अकेला बच गया, तो इसमें भी एक ऐसा शब्द है जो किसी में कॉमन नहीं आ रहा, तो बेड का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये अपने का क्या हो गया, थर्ड, इस क्वेश्चन का थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन हो गया। ओके, इसी हिसाब से अपन चौथा टाइप्स का जो क्वेश्चन होता है, चौथे टाइप्स का क्वेश्चन होता है क्रॉस वर्डिंग। क्रॉस वर्डिंग का मतलब होता है कि आपको अगर क्रॉसिंग पूछे, जैसे मान लो आपको किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे देखो क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में
किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर, किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को यह लिखा जाता है OCPMTVURE। तो हॉकी शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये पूछेगा कि हॉकी शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉस वर्डिंग होती है। जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर शब्द बनाया, कंप्यूटर, ठीक है, तो ये ओड और इवन में चलता है, तो ये इवन हो गए। देखो 2 2 4 2 6 8, 8 इवन नंबर होते हैं। तो इसमें देखो कि इवन नंबर है तो मैं इसमें क्रॉसिंग करूंगा। देखो ये बन रहा है OC, इस हिसाब से देखो P बन रहा है, M आ रहा है, इधर T आ रहा है, इधर U आ रहा है, ठीक है, इधर R आ रहा है, इधर E आ रहा है, ठीक है। तो देखो हॉकी को बनाऊंगा तो हॉकी को कैसे बनाऊंगा, ये भी 6 नंबर है, तो 6 नंबर है तो इवन ही है। तो देखो इवन है तो देखो ऐसे बना सकता हूं मैं इसको OH, इधर देखो इसका K आ जाएगा, इसका C आ जाएगा, इसका Y आ जाएगा और इसका E आ जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, OSKCYE। तो इस टाइप का आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्या होता है कि किसी भी अक्षर को उसी अक्षर के अकॉर्डिंग लिखना, जैसे अक्षर को निश्चित कूट भाषा के अंदर चेंज करना। तो निश्चित अक्षर को कूट भाषा में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है आपका, कि देखो किसी निश्चित कूट भाषा में डायमंड, जैसे मान लो डायमंड है, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड को जैसे मान लो इसने क्या लिख लिया कि डायमंड है, उसको इसने लिख लिया EGB, ठीक है, M को NPO और E, इसने ये सब लिख दिया EGBNPOE। तो ये क्या बोलेगा, अब आपको कोई अक्षर पूछ लेगा, जैसे मान लो इसने ये बोल दिया, तो इसमें क्या बोलेगा कि रूटीन शब्द है, रूटीन शब्द को क्या लिखा जा सकता है, रूटीन शब्द को क्या लिखा जा सकता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो आप इसमें रूटीन शब्द का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे कि जैसे डायमंड है, जैसे देखो मैंने डायमंड बनाया, डायमंड, डायमंड, और फिर देखो इसका एक मेरे को कोड दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। फिर एक पूछेगा आपको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि देखो मैं +1 कर रहा हूं, D से 1 आगे जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, E आ रहा है, I से 1 आगे जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, J आ रहा है, A से 1 आगे जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, B आ रहा है। इसी हिसाब से मैं सब में +1 कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपने जो आगे मेरे को पूछा हुआ है उसी में भी मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। जैसे रूटीन है तो मैं रूटीन में क्या करूंगा, सारों में +1 कर दूंगा। जैसे देखो मैंने रूटीन लिख लिया और इनमें सब में मैंने +1 कर दिया। देखो रूटीन में R में +1 किया, कितना आ गया S, इसमें +1 किया, कितना आ गया P, U में +1 किया, कितना आ गया V, T में किया, कितना आ गया U आ गया, I में +1 किया, कितना आ गया J आ गया, N में किया O आ गया और E में किया तो क्या आ गया F आ गया। तो मेरे पास ये शब्द आ जाएगा कि SPVUJOF। तो रूटीन को मैं कोडिंग भाषा में क्या लिख सकता हूँ, SPVUJOF। इसी हिसाब से एक 6 टाइप का और रह गया, ये आपके 5 टाइप कंप्लीट हो गए, 6ठा टाइप और है। 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो लास्ट टाइप्स आप और देख लो। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे मान लो 6 टाइप का है कि आपको किसी भी चीज का जैसे मतलब कोड वर्ड दे दे। जैसे मान लो किसी निश्चित भाषा में, किसी निश्चित भाषा में, निश्चित जैसे कोडिंग होगी, सांकेतिक भाषा हो गई, उसके अंदर आपको गोल्ड को उसने ये लिख दिया कि गोल्ड है वो 5123 है, ठीक है। और लाइव है उसको उसने दे दिया कोई भी नाम दे दिया, जैसे मान लो उसने लाइव को नाम दे दिया 448, जैसे 4825 दे दिया उसने, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ सकता है, आपको 2 दे देगा और एक अक्षर इन दोनों में से मिला के बना लेगा कि अब मेरे को वॉइड शब्द है, इसके लिए एक निश्चित कोड बताओ। तो अपने देख सकते हैं कि देखो V के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, ठीक है। O के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, O के लिए 1 यूज हुआ है, और I के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है, I के लिए 8 यूज हुआ है, और D के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोड आ गया 2183। तो ये मतलब 6 टाइप्स के क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के,
जो मतलब आपके हर एग्जाम्स में जो भी कंपटीशन में आप रीजनिंग का पेपर करते हो तो उसमें आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी हो जाता है रीजनिंग का पार्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।